नमस्कार वकील साहब। नमस्कार नरेश जी। वकील साहब, एक चर्चा को बाजार गर्म है बाजार के अंदर, भादरा के अंदर की उप जिला चिकित्सालय है बेंगी बिल्डिंग ना यात्रा कठई शिफ्ट करने लग रहे हैं। तो थाने के लगे जनहित में कह रहे हो वो शहर के अंदर रहना चाहिए या शहर बाहर जाना चाहिए? सबसे पहले तो नरेश जी, आप इस जनहित के मुद्दे को जनता के बीच में जाकर के उठा रहे हो, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आप निस्वार्थ भाव से और इस तरीके के जनहित के मुद्दे उठा रहे हो। जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय है कि अगर संभव हो तो जो पुराना हॉस्पिटल है उसी जगह पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी जाए। और अब जैसे हमने चर्चा सुनी है कि इसको पटवा रोड पर उधर ले जा रहे हैं, वो तो अकेला एक ही हो जाएगा हॉस्पिटल, वहां जाने के लिए स्पेशल एक ही रहेगा। इससे अच्छा तो ये था कि जो बीड के अंदर जगह 11 बीघा नोट हुई थी, 11 या 12 बीघा जो भी थी, क्योंकि कोर्ट भी वहां जा रही है, कॉलेज भी वहां पर है, जेल भी वहां पर जाएगी, और भी प्रशासनिक ऑफिसर भविष्य में प्रशासनिक जो भी ऑफिस है वो सब वहां पर जाएंगे। इससे अच्छा था कि वो वहीं बन जाता, तो भविष्य की जैसे आवश्यकता कभी होगी तो वहां और भी जमीन उपलब्ध हो सकती है। जैसे कोई नर्सिंग कॉलेज आना हो या उसी बिल्डिंग के अंदर कोई स्पेशलिस्ट, कोई जैसे कोई ट्रॉमा सेंटर आ जाए, कोई टीबी हॉस्पिटल आ जाए, कैंसर की यूनिट आ जाए, तो अगर ज्यादा जगह होगी तो उसका विकास होने का ज्यादा बढ़िया मतलब रहेगा। फिर उसके लिए जमीन के लिए फिर दोबारा तलाश करो, ये मुझे तो अच्छा नहीं लगा। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि या तो इसको यहीं रखा जाए या फिर उस जो भीड़ वाली जो 12 बीघा जमीन है कम से कम उसके अंदर भविष्य की आज से 30 साल की आगे की जो प्लानिंग हो कम से कम उस हिसाब से जगह हो तो उसी जगह पर इसको शिफ्ट किया जाए। एक चीज और है कि शिक्षा और चिकित्सा है जो कि आदमी की एक आम जरूरत की चीज है, दोनों की दोनों। तो आने आदमी दूर करी जाए या फिर बांगा नजदीक ले जाए, क्या मन होता है ये चीज में? शिक्षा न्याय ये सभी आदमी की मूलभूत सुविधाएं हैं और ये सुगम तरीके से सस्ते तरीके से मिले नागरिक को, ये सरकार का भी कर्तव्य है। आम नागरिक को भी ये अधिकार है कि वो इसके जो सुविधा है वो प्राप्त करे सरकार से। अगर इससे अगर दूर जाता है, परेशानी होती है, तो मैं समझता हूँ ये जनता के साथ न्याय नहीं होगा। और बाजार अपने जो बाजार है, बाजार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा हो? क्योंकि थे भी बाजार में ही रहने लग रहे और बाजार में थारो मतलब व्यवसाय भी है। देखो, बाजार के व्यवसाय की तो जहां जहां होगा ना, अपने को थोड़ा सा ये माइंड ब्रॉड रखना पड़ेगा कि जहां अगर हॉस्पिटल है और सुविधा जाएगी तो अपने आप विकसित होता रहता है। वहां भी यही लोग जाने हैं, जहां दूसरी जगह जाएंगे तो अगर मार्केट वहां भी हो जाएगा। ऐसी तो कोई बाजार की मेरी व्यक्तिगत राय से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहले बाजार छोटा सा कस्बा था तो गुड़ मंडी तक की बाजार सीमित था और वो जो बड़ा आगे तो ये मेन मार्केट में मूर्ति चौक में इधर आगे मार्केट। इसी तरीके से अपने और बड़े बड़े सिटी देखते हैं, वो छोटे छोटे जगह पर विकसित थे, आज वो काफी किलोमीटर में फैले हुए हैं। तो बाजार भी वहां अपने आप चला जाता है, जहां जन सुविधाएं होगी वहां बाजार भी विकसित हो जाएगा। बाजार का मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि आम आदमी फर्क पड़ेगा कोई बिजनेस पर किसी। तो जो अभी ये मुद्दा बीच में एक चीज और निकल गया ये कि भट्टे जो 10 बारानी है बिया तो भादरा में 8, 9, 10 जगह है चक है बारानी चक है, बांग महीने रीफिटिंग वो जो मामलो है वो बरसाऊ पेंडिंग है, थाने के अलग है। बिल्कुल, ये आम किसान के लिए बहुत सालों से जनता ये पीड़ित है। मतलब कोई प्राइवेट आदमी कोई जाता है कोई किसी को अपने को निशानदेही देने के लिए, तब तो तहसील वाले, एसडीएम, कलेक्टर साहब सब ये कह देते हैं ये तो रीफिटिंग का चक है, हम इसमें न पैमाइश करेंगे न कोई कार्रवाई करेंगे। बहुत सी जमीनें गैर खातिरदारी पड़ी है, बहुत से वहां पर ये है कि कब्जा किसी का है और बैठा कोई है और जिसके नाम है वो कहीं और बैठा है, उसका कब्जा है। ये भी एक समस्या है क्योंकि सही तरीके से कोई वहां न तो पत्थर गड्डी हुई है ना वहां रीफिटिंग हुई है। तो कानूनी रूप से तो वहां क्या है कि अपने निशानदेही देने की करें तो कलेक्टर साहब के पुराने समय का इन रीफिटिंग के 30 गांव है, इनका
ये स्टैंडिंग ऑर्डर है कि इनके नए तो निशानदेही दी जाए। पीछे तो नामांतरण में दर्ज नहीं हो रहे थे, लेकिन बाद में क्या है कि नामांतरण तो दर्ज होने लगे, विरासतन वगैरह और बहुत सी जमीन गैर खातारी पड़ी है लोगों की, उससे भी लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। ये ज्वलंत मुद्दा है किसानों के लिए कि इसको जनप्रतिनिधि उठाए और इसको रिफिटिंग का जो है ना, ये अगर जैसे डोबी है, ये सुरपुरा, भिराणी, ये जो पूरे 30 गांव है भावना तहसील के, आज 50 सालों से ये समस्या को झेल रहे हैं। कुछ गैर खातदारी जमीन पड़ी है, 50-100 साल से लोग काश्त कर रहे हैं। रिकॉर्ड में राजी रात पड़ी है, लेकिन 100 साल से वो काश्त कर रहे हैं। उनको पूरी की एक न तो सुविधा मिल रही है, न कोई सुनने वाला, सीमा ज्ञान ही नहीं है, सीमा ज्ञान ही नहीं हो रहा है, और न उनको किया कि अपने मालिकाना हक मिल रहा है इस रिपोर्टिंग की वजह से। तो ये सबसे भादरा तहसील का मैं तो मानता हूँ कि ये सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। इस पर जनप्रतिनिधियों को, जनता को भी, जब जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए आए तो इन गांवों के लोगों को मुख्य होकर के अपनी आवाज उठानी चाहिए कि हमारी ये जो समस्या है इतने सालों से, इसका कोई समाधान निकाले। इनकी टीम बना करके कोई रिपोर्टिंग करवाए तो हर आदमी को इसकी सुविधा होगी। शुक्रिया जी। नमस्कार वकील साहब। नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। एक चर्चा चलन लग रही है बाजार के अंदर पिछले कुछ दिनों को नहीं, लगभग पिछले 1 साल हो कि जो उप जिला चिकित्सालय है वो शहरों बाहर स्थापित करने को कोई चलन लग रही है। तो थाने के लगे जनहित में कह रहे हो उप जिला चिकित्सालय बाहर जानो जनहित में है, या फिर मतलब उप जिला चिकित्सालय शहर के अंदर रहना जनहित में है? पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि बाहर किस जगह है और कितनी जमीन है? अब बाहर ये बताया जा रहा है कि 6.25 बीघा के लगभग जमीन है जो अपने हॉस्पिटल के नाम की गई है, और उसके अंदर ये पटवा रोड के ऊपर जाने की जो बात है वो चल रही है। तो 6.25 बीघा के करीब तो अपने यही है ये जमीन, और ये शहर के मध्य है, और आमजन को यहाँ रहने से सुविधा मिलेगी। वहाँ तक जाएगा कोई मरीज तो इतना तो किराया लगेगा, सुविधा नहीं होंगी, तो मैं तो यही उचित मानता हूँ। और थाने के लगे बाजार के ऊपर की तो प्रभाव पड़े अगर हॉस्पिटल बाहर जाए तो? बाजार में भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। अब अठा आवेगा, अठा लोग खरीदारी करेंगे, अठों सुविधा मिलेंगी। अब बठे अठ तो सामने मेडिकल स्टोर है और है, ये लैब है, वहाँ सारी सुविधा वहाँ उपलब्ध नहीं होगी। वहाँ से जाएगा और यहाँ आके वो अल्ट्रासाउंड या कोई और टेस्टिंग वगैरह कराएगा, मेडिसिन लेगा। एक आधी कोई मेडिसिन की दुकान होगी तो वहाँ दवाइयाँ भी महंगी मिलेगी। और यहाँ तो रेलवे स्टेशन नज़दीक है, बस स्टैंड भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं तो यही उचित मानता हूँ। और एक हास्यास्पद सी बात और निकल के आने लग रही है कि हॉस्पिटल की वजह ट्रैफिक जाम रहा है, तो थे के मानो ये चीज में? नहीं, ट्रैफिक तो हॉस्पिटल के बगैर ही इतने साधन हो गए। अब कोई घर ऐसा नहीं है 30-30 हजार में, 25-25 हजार में स्कूटी मिल रही है, इतने व्हीकल हो गए, तो हर एक आदमी के पास साधन हो गया। तो मैं ये नहीं मानता कि हॉस्पिटल की वजह से है ये ट्रैफिक जाम। तो जब तक इनको बाईपास नहीं किया जाएगा, और ये जरूरी भी है, प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए और इनको बाईपास करना चाहिए। और ये सुन रहे हैं कि ये कोई बाईपास भी निकल रहा है, ये निकलेगा तो चारों तरफ बाईपास हो जाए तो ट्रैफिक कम हो जाएगा। हॉस्पिटल की वजह से नहीं है ये, तो लोगों के पास साधन ज्यादा होने की वजह से ट्रैफिक मानता हूं मैं। शुक्रिया जी, धन्यवाद। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार। वकील साहब, अभी एक चर्चाओं का बाजार गर्म है अपना भादरा के अंदर की उप जिला चिकित्सालय है बेंगी बिल्डिंग ने कठिया नेत्र शिफ्ट करने की बात चलने लग रही है। तो ठीक है, मानो जनहित में कह रहे हो शहरों बाहर उप जिला चिकित्सालय या शहर के अंदर ही हुआ? देखो, शिक्षा और चिकित्सा के दो ऐसे मामले हैं जो जनता के लिए सुलभ, ज्यादा सुलभ जहां हो। शहर के अंदर अगर आपको
मिलती है कोई जगह या आपके पास व्यवस्था है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। बाहर जाने के का विकल्प तो आखिरी विकल्प है। आपके पास कोई विकल्प ना बचे तो आप बाहर जगह देखो। आपके पास अगर अंदर का कोई विकल्प है, जैसे अभी चर्चाएं चल रही हैं कि ये इसमें अपने जो सरकारी अस्पताल है या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा सकती है, ट्रॉमा सेंटर भी बन सकता है, हॉस्पिटल भी बन सकता है, या एक और थोड़ा बहुत मैंने देखा था कहीं कि अपने जो बस स्टैंड वाली जगह जो है यहाँ ट्रॉमा सेंटर बना दिया जाए, बस स्टैंड को बाहर शिफ्ट कर दिया जाए। ये तो शासन प्रशासन के सोचने का एक और विचार करने वाली बात है। और अपने जनप्रतिनिधि हैं, सक्षम व्यक्ति हैं, प्रशासन है, ये सही ढंग से विचार करके कोई फैसला लें। अब थे के मानो को बाजार पर क्या टाइप को असर पड़ेगा ये फैसला हो अगर वो बाहर जावे तो? बाजार तो अपने हिसाब से चलता है। देखो बाहर जाएगा तो वहां बाजार बन जाएगा। बाजार तो जहाँ हॉस्पिटल जाएगा, नीडी जो लोग हैं, जरूरतमंद जो लोग हैं उनको जाना पड़ेगा। और जिन लोगों को व्यवसाय कर यहाँ जो दवाइयों की दुकानें हैं वहां से ले जाएंगे। बाजार पे तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ आमजन को असुविधा जरूर होगी, ये सही है। और एक चीज और की एक आशास्पद सी बात निकल के आने लग रही है कि ट्रैफिक जाम है जो को हॉस्पिटल की वजह में रहा है तो थाना क्या लगे? ट्रैफिक जाम के लिए हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। ट्रैफिक जाम की समस्या भादरा में आज की नहीं है, काफी समय से चली आ रही है और इसके जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। हमने दुकानें आगे बढ़ा के सड़क छोटी कर दी। ट्रैफिक ये समय की मांग है कि व्हीकल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, इनकी ट्रैफिक की पार्किंग की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। और पार्किंग की कोई व्यवस्था बाजार में बनाई है अपने यहाँ गोलिया स्कूल वाली, वहाँ कोई गाड़ी साधन खड़ा नहीं करता, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ ये जो चार्जेस बहुत ज्यादा लेते हैं, इस चक्कर में कोई वहाँ खड़ा नहीं करता। तो मैं तो यही कहूंगा कि वो निःशुल्क करनी चाहिए। वो जो पार्किंग की जो व्यवस्था नगर पालिका को निःशुल्क करनी चाहिए, ये व्यवस्था नगर पालिका को अपनी तरफ से देनी चाहिए सुधार के लिए। एक चीज और निकल के आ रही है कि 10-12 जो है वहाँ पर जो सीमा ज्ञान है लोगों को वो नहीं है कि उनकी जमीन कौन सी है, क्या है। रीफिटिंग का जो मामला है उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। ये समस्या भी बहुत, रीफिटिंग का मामला 8 बिरानी में है, 10 बिरानी में कम है, 8 बिरानी में ज्यादा है और बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। इसके लिए बार बार जनप्रतिनिधियों को अवगत भी कराया गया है और हमारे जनप्रतिनिधि भी इस मामले में क्यों प्रयास नहीं कर रही है, मेरी समझ से बाहर की बात है। तो फिर जयदीप जी थे उस वक्त, हमने इस संबंध में बात की थी, लेकिन वो बात सिरे नहीं चढ़ी। तो फिर दोषी किसको माना जाए इस चीज का? दोष तो प्रशासन ही है दोषी, और तो क्या व्यवस्था देना प्रशासन का काम है। और वो ढंग से व्यवस्था नहीं दे पाए तो प्रशासन कोई माने अपने। तो प्रशासन में कौन आते हैं वो आप देखो। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। एक बात मैं और कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, एक बहुत बड़ी वो लंबे समय से एक ग्रामीण कॉलेज की जो चल रही थी नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। इसके लिए मैं सब ग्रामीण कॉलेज की नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देता हूँ और इसके लिए हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया।